students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of electrochemistry. Student, in our previous lecture of electrochemistry we have talked about Gibbs energy and another factor. As you know students, we are discussing about galvanic cell. Now you know that in galvanic cell there is a conversion of chemical energy into electrical energy. So here we are going to take a very small galvanic cell to understand the concept. मेरे पास ये दो हाफ सेल है और दोनों हाफ सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है, उसकी रीडिंग मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में मिलेगी स्टूडेंट्स. बट व्हाट इफ स्टूडेंट्स, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि मेरे सिर्फ इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और मेरे रिडक्शन हाफ रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हम फाइंड आउट कर सके कि सिर्फ मेरे एक हाफ सेल रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. बिकॉज एज ए केमिस्ट आप को इस बात में इंटरेस्ट हो सकता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो एडिशन मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन से कितना एनर्जी मिलेगा और या सिर्फ रिडक्शन से कितनी एनर्जी मिलेगी. सो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास आया रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आने के पीछे जो रीज़न था वो रीज़न क्या था. तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनिक सेल में हमारे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की टोटल एनर्जी कितनी बन रही है वो हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में पता चल जाता था. बट as if I am interested to only know that how much amount of electricity or how much amount of energy is generated because of oxidation, then it was not possible for me to know. And at the same time अगर मेरे reduction half reaction से मुझे पता करना हो कि कितनी electricity generate हो रही है तो वो भी पता नहीं चल पा रहा था. तो बेटा अगर मैं आपको बोलूँ कि ये दोनों मिलके मुझे 1.1 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो आप कैसे बताओगे. तो बेटा इसके लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है कि आपको पता हो कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन कितना कर रहा है. मतलब अगर मुझे टोटल पता है और मुझे इसकी वैल्यू मान लो 0.53 वोल्टेज पता है, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ मेरे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. और अगर मुझे सिर्फ रिडक्शन की वैल्यू पता करनी है और अगर मुझे पता है कि मेरे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, देन ऑल्सो आई कैन फाइंड इट आउट ईजिली. सो फॉर दैट स्टूडेंट व्हाट दे हैव टू डू इज़ कि आपको दोनों हाफ सेल्स में से किसी एक सेल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. तो उसके लिए हमने अब क्या किया बेटा, अब हम अपने गैल्वेनिक सेल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू आर ईदर नोन टू अस. जैसे कि मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की वैल्यू निकालनी थी और मुझे रिडक्शन का वैल्यू पता है कि रिडक्शन से 0.53 वोल्टेज की वैल्यू जनरेट हो रही है, तो मैं माइनस कर दूंगी और मुझे ऑक्सीडेशन की वैल्यू पता चल जाएगी. तो अगर मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लेती हूँ जिसके बारे में मुझे पता है कि वो इतने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू आर नोन टू अस. और मेरे पास एक और इलेक्ट्रोड होता है रेफरेंस, जिसमें बेटा मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास ये गैल्वेनिक सेल था, ठीक है बच्चा, और दोनों का जो अमाउंट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है 1.1 वोल्टेज है, बट मुझे पता है कि मेरे इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 0 वोल्टेज की है. मतलब आई नो कि मेरे रिडक्शन से कोई इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स मेरे गैल्वेनोमीटर में जो भी रीडिंग आ रही है या मेरे जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनकी वैल्यू या तो हमें पता होती है, एग्जैक्टली पता होती है, या तो उनकी वैल्यू को हम 0 रखते हैं ताकि जो भी रीडिंग मुझे मिलेगी वो मेरे सिर्फ 1/2 सेल की रीडिंग होगी. सपोज कर लो अगर मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है
और मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा देती हूँ जिससे वोल्टेज का प्रोडक्शन 0 वोल्ट हो रहा है, तो इससे ये पता लगेगा कि जो भी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से। हम बिल्कुल इसी का उल्टा कर सकते हैं। अगर मुझे रिडक्शन के लिए फाइंड आउट करना है तो मैं ऑक्सीडेशन की तरफ एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दूंगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो है वो 0 वोल्ट का करेगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू आर ईदर नोन टू अस और इट इज टेकन एज आर्बिटरीली टेकन एज 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू are either known to us or it is taken as 0। या तो हमें पता होगा या तो हम उसको क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, और it is taken as 0। बेटा इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड 2 तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वन इज नोन एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पहले को हम बोलेंगे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। There are 2 reference electrode, primary reference electrode and secondary reference electrode। बेटा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका सेल पोटेंशियल 0 होता है, मतलब वो बिल्कुल भी कोई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है। तो व्हाट इज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? दोज इलेक्ट्रोड whose cell potential इज 0। वो इलेक्ट्रोड जिसका सेल पोटेंशियल 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दोज इलेक्ट्रोड हुज सेल पोटेंशियल इज 0 इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा इट विल बी 0.00 वोल्टेज। अब बेटा हम ऐसे कुछ कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिससे सेल पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली नोन टू अस। वो इलेक्ट्रोड हमें पता है कि वो इतने अमाउंट में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे। दोज इलेक्ट्रोड हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली नोन टू अस इज नोन एज अ सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। बेटा इसके ई ऑफ अ सेल की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता होती है कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी या कितना वोल्टेज या क्या सेल पोटेंशियल जो है ये जनरेट करेगा। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका सेल पोटेंशियल 0 होता है। दैट मीन्स वो 0 अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। वहीं पे हम अगर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें तो वो है हमारे पास कैलोमियल इलेक्ट्रोड। और कैलोमियल इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल जो है बेटा हमें एग्जैक्टली पता होता है। जैसे कि 1.1 वोल्टेज की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी तो उसमें से 0.53 जो है मेरा वो जनरेट कर रहा था, तो बाकी कौन करेगा? तो बाकी जो है वो बचा हुआ वो आपका सेकेंड हाफ सेल करेगा। इस तरह से हमारे पास 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका सेल पोटेंशियल 0 होता है और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका सेल पोटेंशियल हमें एग्जैक्टली पता होता है। स्टूडेंट आज हम लोग जो है हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या डायग्राम्स आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज टेक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव अहेड। Okay students, so I hope you are done with this part.
तो बच्चा अब हम लोग जो है हमारे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में बात करने वाले हैं शी की। हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड देख लिया क्या होता है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम बात करेंगे प्राइमरी रेफरेंस electrode. We are going to talk about primary reference electrode, and that primary reference electrode is She, which is known as a standard hydrogen electrode. तो बेटा जब भी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूंगी, लेट अस ट्राई टू फर्स्टली अंडरस्टैंड दी कंस्ट्रक्शन, किस तरह से प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पूरा सेटअप होता है। स्टूडेंट सेटअप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, तो लेट अस सी व्हाट आर दी थिंग्स दैट आर यूज्ड इन दिस सेटअप। बेटा हमारे पास सबसे पहले ये एक बड़ा सा कंटेनर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारा जो ये बड़ा सा कंटेनर है उसको मार्क कर लेते हैं एज अ वेसल। दिस इज माय वेसल, जहाँ पे मेरा पूरा सेटअप जो है वो प्लेस किया हुआ है। बेटा अंदर एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वायर है। तो ये जो वायर है दिस इज अ कॉपर वायर, दिस इज अ कॉपर वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो मेरा है दिस इज माय टेस्ट ट्यूब, दिस इज माय टेस्ट ट्यूब। अब बच्चा आगे जाके अगर हम देखें तो ये जो तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब को कवर कर रहा है ये एक ट्रांसपेरेंट कलर का ग्लास जैकेट है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लास जैकेट। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है दिस इज माय ग्लास जैकेट, ये हमारा ग्लास जैकेट हो गया। बेटा अंदर यहाँ पे जो आपका टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है मर्क्यूरी का, तो दिस इज अ मर्क्यूरी, ये हमारे पास मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के बाद अगर हम स्टूडेंट्स फर्दर बात करें मर्क्यूरी के बाद अगर हम नीचे बात करें तो ये वाली जो वायर है दिस इज़ अ प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम वायर है और उसके नीचे जो ये प्लेट है इट इज़ अ प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। नीचे हमारे पास प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट है, मतलब प्लेट के ऊपर ऐसे प्लैटिनम के वायर लाइनिंग्स हैं। उससे क्या हो जाता है बेटा, उससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और इसलिए हम प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट का यूज़ करते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट क्यों यूज़ किया जाता है, तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वेरी सिंपल, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमारे पास ये प्लैटिनम प्लेट है, ये प्लैटिनम वायर है, मर्क्यूरी है, कॉपर वायर है, टेस्ट ट्यूब है, ग्लास जैकेट है। ग्लास जैकेट के पास एक इनलेट है जिससे हम चीज़ें अंदर बीकर के अंदर डालेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दिस होल कंटेनर इज फिल्ड विद अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है बेटा वो 1 मोलार H+ आयंस का सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है और उसकी मोलारिटी कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, उसकी मोलारिटी जो है 1 मोलार होनी चाहिए। अब इस इनलेट के थ्रू बेटा मैं इस इनलेट के थ्रू में प्योर एंड ड्राई, इस इनलेट के थ्रू मैं प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को H2 गैस को कंटिन्यूसली बबल करूंगी। आई विल कंटिन्यूसली बबल प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इनसाइड दिस कंटेनर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने लेबलिंग और कंस्ट्रक्शन देख लिया होगा। समटाइम बेटा दे कैन आस्क यू फॉर द कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ फॉर 2 मार्क्स विद प्रॉपर लेबलिंग, सो प्लीज़ आप ये फिगर बिल्कुल ही अपने माइंड में बिठा लें। अब बेटा हमें बात करनी है शी होता क्या है, व्हाट इज शी। यू नो शी को डिफाइन करने के लिए, शी को समझने के लिए आपके पास ये एक कंटेनर है। देखो बेटा शी इज़ अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी सेल पोटेंशियल 0 होता है। दिस इज़ अ वन थिंग दैट यू शुड नो। अब हम लोग जब इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, वी विल डिफाइन इट एज अ She is a standard hydrogen electrode which is immersed, जिसको हमने इमर्स किया हुआ है in 1 molar H+ आयन solution प्योर। देखो बेटा पहला पॉइंट आप ये लिखो कि हमने
एक इलेक्ट्रोड को 1 मोलार हाइड्रोजन आयन में इमर्स किया है और उसके अंदर हम प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, बबल कर रहे हैं। तो जब अगर हम लोग शी के बारे में बात करें, व्हाट इज शी, तो फर्स्ट पॉइंट यू शुड नो, इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो इसका जो सेल पोटेंशियल होगा, इसका जो सेल पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल इज 0, इसका सेल पोटेंशियल 0 है बेटा। अब हम लोगों को शी को डिफाइन करना है। अगर इफ यू आर सपोज टू डिफाइन शी, दैट मीन्स अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द डेफिनेशन इटसेल्फ इज गोइंग टू कम फ्रॉम अ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस होल कंस्ट्रक्शन। तो तुमको बोलना है इट इज अ प्लैटिनम प्लेट इज इमर्स्ड। शी क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोड, इट इज अ इलेक्ट्रोड, ये एक तरह का इलेक्ट्रोड है इन विच प्लैटिनम प्लेट is immersed in a solution, बेटा solution का क्या है, in a solution of 1 molar H plus आयंस, जिसको आप इमर्स कर रहे हो 1 मोलार H प्लस आयंस में। शी एक इलेक्ट्रोड है जिसमें प्लैटिनम प्लेट को इमर्स किया हुआ है 1 मोलार सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस का है। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को हम कंटिन्यूअसली बबल कर रहे हैं। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन विच अ प्लैटिनम प्लेट इज इमर्स्ड इन अ एंड प्योर and hydrogen, pure and dry hydrogen is continuously bubbled, उसको हम लगातार अंदर भेज रहे हैं around प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारे पास आ गया शी का डेफिनेशन। शी एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर प्लैटिनम वायर को H प्लस आयंस के अंदर इमर्स कर दिया गया है और उसमें हम लगातार प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, बबल कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है, जो हाइड्रोजन गैस आप बबल कर रहे हो वो प्योर होना चाहिए और उसका प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट याद रहेगा। बेटा अगर हम फॉर्म्यूलेशन के बारे में बात करें शी के, तो शी का जो फॉर्म्यूलेशन होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसा होगा। जब हम शी के फॉर्म्यूलेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या था, H प्लस आयंस। ओके स्टूडेंट्स, और वो H प्लस आयंस की मोलारिटी कितनी थी, 1 मोलार थी। और उसके बाद वो जो मेरा H प्लस आयंस है वो H2 गैस में कन्वर्ट होगा और जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1 एटीएम। और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ प्लैटिनम प्लेट पे हो रहा है। दिस इज अ फॉर्मुलेशन फॉर दिस होल शी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चा शी का इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर हम शी के इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में बात करें बेटा, तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन यू विल सी। बेटा मेरे पास सॉल्यूशन में 2H प्लस आयंस था। ओके, तो तुम क्या करोगे, देखोगे तुम्हारा जो 2H प्लस आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो बन जाएगा H2। ओके स्टूडेंट्स, और ये H2 तुम्हारा गैसियस स्टेट में होगा और उस टाइम पे जो सेल पोटेंशियल होगा वो होगा 0.00 वोल्टेज। स्टूडेंट्स यहाँ पे
अगर हम दूसरा रिएक्शन देखें तो दोबारा से यही होगा, H2 क्या करेगा, अपने 2H प्लस आयंस को और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वजह से तुम्हारा जो सेल पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया शी का इलेक्ट्रोड रिएक्शन। बेटा कंस्ट्रक्शन बना लिया, फिर शी का डेफिनेशन लिखा, फॉर्मुलेशन लिखा और फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखा। Now we are going to talk about the applications of She. बेटा इन गैल्वेनिक सेल हमें एक कंटेनर में, मतलब अगर मुझे किसी भी 1/2 ऑफ अ सेल के बारे में पता करना है कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है या उसका सेल पोटेंशियल क्या है, तो मैं एक तरफ शी लगा दूंगी। तो जिस तरफ मैंने, अगर ये मेरा गैल्वेनिक सेल है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे शी लगा दिया, तो अब मेरा ये सॉल्ट ब्रिज से मैंने इसको कनेक्ट भी कर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लगा हुआ है मेरा मेजरिंग डिवाइस जो मेजर कर रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा जब मैं देखूँगी यहाँ पे रीडिंग अगर 1.1 वोल्टेज की आ रही है तो मुझे पता है शी से तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ही नहीं, तो जो सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इस तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन से हो रही है। तो बेटा हमें जो शी हेल्प करता है, शी हेल्प अस टू फाइंड आउट दिस सेल पोटेंशियल ऑफ अ 1/2 सेल। तो अगर हम एप्लीकेशन के बारे में शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, यू कैन एलिबरेट दिस इन योर ओन वर्ड। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट दी, इट हेल्प्स टू फाइंड out cell potential, it help us to find out cell potential of half cell reaction। हाफ सेल रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल है उसके बारे में हमें कौन बताएगा, उसके बारे में हमें शी बताएगा। स्टूडेंट्स नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शी, इस तरह से शी के बारे में हमने देखा तो, बट शी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। लेट अस टॉक अबाउट दैट डिफ़िकल्टीज। स्टूडेंट्स ये डिफ़िकल्टीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेटा शी में कुछ कंडीशंस की बात हो रही है, लेट अस टॉक अबाउट दिस कंडीशन। डिफ़िकल्टीज इन सेटलिंग शी, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ शी और व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट यू कैन सी इन शी। बेटा शी बोल रहा है आपको लगातार प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को सोल्यूशन के अंदर भेजना है, बट अगर मैं नेचर में बात करूं तो प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करना इतना इजी नहीं होता है। सो पहली डिफ़िकल्टी जो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। शी का जो पहला डिफ़िकल्टी है वो ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई H2 गैस। प्योर एंड ड्राई H2 गैस को ऑब्टेन करना जो है बच्चा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट दे आर टेलिंग इज कि तुम्हें अपने प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखना है। बेटा वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जिसको मेंटेन करना भी एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू always maintain the pressure. It is difficult to always maintain the pressure at 1 atm। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत मुश्किल होगा कि हम क्या कर सके, प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखें। इसके बाद स्टूडेंट्स जब मैं थर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में बात करूंगी तो बेटा एक तरफ तुम प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को लगातार सॉल्यूशन के बबल को प्लैटिनम प्लेट के अराउंड क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, तो उससे ये होगा बेटा तुम्हारे सॉल्यूशन में H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। बट वो क्या बोल रहा है, आपको हमेशा 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन को ही मेंटेन करना है। तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि हम
एक तो हाइड्रोजन गैस को भेजे और उसके साथ साथ अपने कॉन्सेंट्रेशन को भी 1 मोलार बना के रखे। तो हमारे लिए जो सेकेंड थर्ड डिफ़िकल्टी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन 1 molar concentration of H plus ions because you are continuously sending pure and dry hydrogen gas inside that students. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, हमने देखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। वो इलेक्ट्रोड जिसका सेल पोटेंशियल या तो मुझे पता है या तो एग्जैक्टली ज़ीरो है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिसकी सेल पोटेंशियल ज़ीरो होती है। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिसका सेल पोटेंशियल जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, एग्जैक्टली हमें पता होता है। और अब हम अगर बात करें तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया है, मतलब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका सेल पोटेंशियल ज़ीरो होता है। अब आई बारी शी को डिस्क्राइब करने की, शी दिखने में कैसा दिखता है या कैसी दिखती है। तो बेटा एक बड़ा सा बीकर है, उस बीकर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लैटिनम प्लेट है और उस प्लैटिनम प्लेट को हमने सोल्यूशन में डिप कर दिया। पूरे उस टेस्ट ट्यूब को हमने ग्लास जैकेट से कवर कर दिया है। तो आपको बोलना कैसे है शी को, शी इज़ एन इलेक्ट्रोड, शी एक इलेक्ट्रोड है विच इज़ इमर्स, जिसको हमने डुबाया है इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलार H प्लस आयन, 1 मोलार H प्लस आयन्स में, एंड प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, जिसमें हम लगातार प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, बबल कर रहे हैं, हम उसमें कंटिन्यूसली प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को भेज रहे हैं अराउंड अ प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट। तो इस तरह से आपने शी को डिस्क्राइब कर दिया। फिर हमने फॉर्मुलेशन लिखा और सेल रिएक्शन लिखा और लास्ट में हमने डिफ़िकल्टीज़ की बात करी। डिफ़िकल्टीज़ कुछ इस तरह से हैं बेटा कि प्योर हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फिर 1 प्रेशर मेंटेन रखना और 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है जब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते। तो ये डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पास सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका नाम कैलोमियल इलेक्ट्रोड है, जिसके बारे में हम कभी इन फ्यूचर ज़रूर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पे बहुत फोकस करना है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड आने का रीज़न ही ये था कि मुझे अपने एक हाफ सेल के सेल पोटेंशियल के बारे में पता करना था, बट जब मैं रीडिंग ले रही थी किसी भी डिवाइस में तो मुझे दोनों हाफ सेल का रीडिंग मिल रहा था। तो शी की वजह से एक हाफ सेल का सेल पोटेंशियल एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगा, तो जो भी रीडिंग आ रही है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है बेटा, अनदर हाफ सेल की। तो शी हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने अपना प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स।